एटीट्यूड यानी नज़रिया। दोस्तों, ये हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ये ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहाँ तक कि इंसान की प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लाइफ पर भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया मेरे इस चैनल पर अपना समय देने के लिए। आई वेलकम यू ऑल इन माई चैनल। दोस्तों, क्या कोई आदमी अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा इंसान बन सकता है? हमारी ज़िंदगी का कोई सा भी फील्ड हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, कामयाबी की बुनियाद तो हमारा नज़रिया ही है। अगर कामयाब होने के लिए नज़रिए की इतनी इम्पोर्टेंस है, तो क्या हमें ज़िंदगी के बारे में अपने नज़रिए की जांच परख नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें खुद से ये सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नज़रिया हमारे मकसद पर कैसे असर डाल सकता है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हम नज़रिए के साथ ही जन्म लेते हैं क्या, या उसे बड़ा होने पर डेवलप करते जाते हैं? हमारा नज़रिया एक्चुअली किन चीज़ों से मिलकर बनता है? अगर माहौल की वजह से ज़िंदगी के बारे में आपका नज़रिया नकारात्मक यानी कि नेगेटिव हो गया है, तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? दरअसल हमारे नज़रिए का ज़्यादातर हिस्सा हमारी ज़िंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है। ये सच है कि हम अपने मिजाज की कुछ खासियतों यानी टेंडेंसीज़ के साथ पैदा होते हैं, लेकिन बाद में हमारा जो नज़रिया बनता है उसे स्पेशली 3 फैक्टर्स तय करती हैं, और ये 3 चीज़ें होती हैं एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, यानी माहौल, तजुर्बा और शिक्षा। अगर बात करें सबसे पहले एस्पेक्ट की, एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें शामिल हो सकती हैं, जैसे कि घर जो अच्छा या बुरा हो सकता है, स्कूल में हमारा एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग, हमारे फ्रेंड सर्कल, उनका प्रेशर, काम, उसमें हमारे कोलीग्स भी हो सकते हैं, या ज़रूरत से अधिक नुक्ताचीनी करने वाले सुपरवाइजर्स, हमसे बड़े ऊंचे लेवल के ऑफिसर्स, मीडिया जिसमें टेलीविज़न, अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, फिल्में एट्सेट्रा आ जाती हैं, कल्चरल बैकग्राउंड, उसके बाद रिलीजियस बैकग्राउंड, परंपराएं और मान्यताएं, मतलब हमारी ज़िंदगी में हमारे ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स चीज़ों को लेकर के क्या है, कैसी हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। दोस्तों, घर हो, समाज हो, देश हो, कोई संस्था हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, या आपका एक वर्क फील्ड हो, हर जगह की अपनी एक तहजीब होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी एक स्टोर में जाते हैं अपनी कुछ भी डेली लाइफ की चीज़ों को ख़रीदने के लिए, तो वहाँ के अगर आप मैनेजर से लेकर के सेल्स क्लर्क तक को देखें, और वो सभी अगर सॉफ्ट हों, विनम्र हों, मददगार हों, वेरी हेल्पफुल हों, फ्रेंडली हों, तो आपको कैसा लगेगा? और अगर आप वैसे ही किसी दूसरे दुकान में जाएं और वहाँ के काम करने वालों का जज्बा बहुत ही रूखा और बदतमीज़ी भरा पाते हैं, तो उसमें आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही अगर आप किसी के घर जाते हैं, तो वहाँ उनके माँ बाप, बच्चों की तमीज़, मिलनसारता और दूसरों का ख्याल रखने वाला नेचर अगर आपको वेलकम करता है, और अगर उसी के हिसाब से अगर आप किसी दूसरे ऐसे घर में जाएं जहाँ पे लोग बिल्कुल जानवरों की तरह, कुत्ते बिल्लियों की तरह हल्ला कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो उससे आपको कैसा लगेगा? जिस तरह से बेईमान और भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है ना, उसी तरह से ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान इंसान भी नहीं रह पाता। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी की भी काम करने की पावर बढ़ जाती है, जबकि बुरे माहौल में अच्छा इंसान भी काम करने की शक्ति को घटा हुआ पाता है। हमारा कल्चर, हमारी तहजीब कभी भी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती है, बल्कि वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है। हमें पीछे मुड़कर ये देखना चाहिए कि हमने खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहौल बिल्डअप किया है। बुरे माहौल में लोगों से अच्छे व्यवहार की आस नहीं लगा सकते। कुछ समय निकालकर इस बात पर गौर ज़रूर फरमाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं एक्सपीरियंस यानी तजुर्बे की। दोस्तों, अलग अलग लोगों से मिलकर तजुर्बे के मुताबिक हमारा व्यवहार भी बदलता जाता है। अगर किसी इंसान के साथ हमें अच्छा अनुभव मिलता है, तो उसके बारे में हमारा नज़रिया अच्छा होता है, पर बुरा अनुभव मिलने पर हम सावधान हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएं हमारी लाइफ के रेफरेंस पॉइंट्स बन जाते हैं। हम उनसे नतीजे निकालते हैं, तो भविष्य के लिए गाइडलाइंस की भूमिका निभाते हैं।
थर्ड एस्पेक्ट पे बात करूंगी, एजुकेशन यानी कि शिक्षा। शिक्षा चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, दोनों तरह की होती है। आजकल हम लोग सूचनाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अकाल पड़ा हुआ है, दूर दूर तक दिखता नहीं। ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदला जा सकता है और समझदारी हमें कामयाबी दिलाती है। इसमें शिक्षक की भूमिका काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, उसका प्रभाव अनंत काल तक रहता है, इसके असर की लहरें अनगिनत हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जिंदगी को सही ढंग से जीने का तरीका सिखाए। अब बात आती है कि सकारात्मक नज़रिए वाले लोगों को हम पहचानेंगे कैसे। दोस्तों, जिस तरह सेहत खराब ना होने का मतलब अच्छी सेहत होना नहीं होता, उसी तरह किसी इंसान के नेगेटिव ना होने का मतलब ये नहीं होता कि वो सकारात्मक है। सकारात्मक नज़रिए वाले लोगों की पर्सनालिटी जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि बहुत खासियतें होती हैं उनमें, जिनकी वजह से उन्हें आसानी से हम पहचान सकते हैं। ऐसे लोग दूसरों का ख्याल रखते हैं, आत्मविश्वास से भरे होते हैं, धीरज पेशेंस वाले होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये लोग खुद से और दूसरों से काफ़ी ऊंची उम्मीदें रखते हैं, उन्हें अच्छे नतीजे हासिल होने की आस रहती है। सकारात्मक नज़रिए वाला इंसान हर मौसम में फलने वाले फल जैसा होता है, उसका हमेशा स्वागत किया जाता है। सकारात्मक नज़रिया आपको क्या दे सकता है? सकारात्मक नज़रिया बहुत तरीके से फ़ायदेमंद होता है, जैसे कि वो शख्सियत खुशनुमा हो जाती है, जोश पैदा करती है, ज़िंदगी का आनंद बढ़ जाता है, आपके अगल बगल के लोगों को प्रेरणा मिलती है, आप समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सदस्य बनते हैं और राष्ट्र की संपत्ति भी बन जाते हैं। अगर हमने बात सकारात्मक नज़रिए की है तो अब थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्कशन नकारात्मक नज़रिए के नतीजों पर कर लेते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी की राह जो होती है वो रुकावटों से भरी पड़ी है और अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक हो जाए तो अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट हम खुद बनते हैं। नकारात्मक नज़रिए वाले लोगों के लिए दोस्ती, नौकरी, शादी, संबंध सब कुछ कायम रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से संबंधों में कड़वाहट बढ़ती है, लोग नाराज से रहते हैं, ज़िंदगी बेमकसद और बेमज़ा हो जाती है, हेल्थ डिस्टर्ब्ड रहती है, खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ता ही जाता है। नकारात्मक नज़रिए की वजह से घर और कामकाज की जगह का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसा आदमी समाज के लिए तो क्या खुद के लिए भी बोझ बन जाता है। ये लोग अपने नकारात्मक नज़रिए को छुआछूत की तरह अपने आसपास के लोगों और आने वाले पीढ़ियों तक फैला देते हैं। दोस्तों, अगर हमें पता है कि हमारा ज़िंदगी के प्रति नकारात्मक नज़रिया है और हम वाकिफ़ हैं, इसके बावजूद हम उसे बदलते क्यों नहीं हैं? क्या रीज़न है? इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, इंसान का जो स्वभाव है वो आमतौर पर बदलाव विरोधी होता है। हमें बदलाव तकलीफदेह लगता है, पेनफुल। बदलाव का नतीजा अच्छा हो या बुरा, पर अक्सर इसमें तनाव बढ़ाता है। कई बार हम अपनी बुराइयों, नेगेटिविटी के साथ जीने में इतना महसूस करते हैं आराम और ईज़ कि बेहतरी के लिए होने वाले बदलावों को भी कबूल नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही बने रहें, भले ही नेगेटिव बुरे क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपका नज़रिया नकारात्मक नेगेटिव है तो आप अपनी ज़िंदगी की सीमाओं में कैद हैं। ऐसे नज़रिए की वजह से हमको अपने काम में सीमित कामयाबी ही मिल पाएगी, हमारे दोस्तों की संख्या कम होगी और हम जिंदगी का कम आनंद उठा पाएंगे। अपने आने वाले अगले वीडियो में मैं सकारात्मक नज़रिए को डेवलप करने के तरीकों के बारे में चर्चा करूंगी। हो सकता है कि सकारात्मक नज़रिया डेवलप करने के लिए हमें थोड़ा तनाव, स्ट्रेस झेलना पड़े और बदलाव की वजह से अनईजीनेस ही महसूस हो, पर यकीनन हमें इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, नज़रिए की जो बात मैंने की है अभी आपसे आज के इस वीडियो में, इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल कह लीजिए या स्टोरी कह लीजिए, सुनाकर वीडियो को ख़त्म करूंगी। दोस्तों, हम सभी बाइबल में बताए गए डेविड और गोलियत की कहानी जानते हैं। गोलियत एक राक्षस था, एक डीवल था। उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बिठा रखी थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने के लिए आता है। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से इतना डरते क्यों हो, लड़ते क्यों नहीं? उसके भाई गोलियत से डरते थे क्योंकि वो बहुत भीमकाय था।
तो उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वो कितना बड़ा है और उसे मारा नहीं जा सकता? इस पर डेविड कहता है, बात ये नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि रियलिटी ये है कि वो इतना बड़ा है कि अगर उस पर लगाया गया कोई सा भी निशाना हो तो वो चूक नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ वो सब आपको मालूम ही होगा। डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नज़रिया बिल्कुल अलग था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, छोटा सा, जो मैंने आपको नज़रिया, यानी कि हमारा जो ज़िंदगी के प्रति नज़रिया होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया। आगे की वीडियोस में मैं इसका फर्दर सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे अपने अंदर समावेश करना है उसके बारे में डिस्कस करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। कैच मी इन माई नेक्स्ट AV. टिल देन, बी सेफ, बी गुड, बी हम्बल, बाय बाय।